भक्तों जय श्री राम, जय गुरुदेव। भक्तों, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। मौत के बारे में सबकी अपनी अपनी अलग अलग सोच है। कोई कहता है कि किसी वस्तु के खाने से मौत हो गई, कोई कहता है एक्सीडेंट के होने से, कोई कहता है इसने फांसी लगा ली। ये तरह तरह के बहाने हैं। मौत तो जब आती है वो अपना कार्य करके जाती है। पैसे वाला सोचता है मेरे पास दौलत है, मैं किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाऊंगा और मेरा मरीज़ ठीक हो जाएगा। लेकिन भक्तों, जब मौत आती है वह गरीब और अमीर को नहीं देखती है, वह तो पूरे परिवार के बीच से अपने शिकार को लेकर के चली जाती है। उसमें गरीब सोचता है मेरे पास पैसा नहीं है, होता तो मैं भी अपने मरीज़ को अच्छे से डॉक्टर को दिखाता और वो बच जाता। मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मैं क्या करूं। लेकिन यह किसी को पता नहीं है कि जब वो आती है वो रईस और गरीब को नहीं देखती है और अपने शिकार को हजारों व्यक्ति के बीच से उठाकर ले जाती है। उसके लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जैसे पत्ता टूटा डाल से, ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिलें, दूर पड़ेंगे जाए। एक पत्ता डाल से टूटने के बाद बिखर जाता है, फिर आकर दोबारा उस डाल पर नहीं लगता है। मौत जब एक घर में आ पहुंचती है तो भरे घर में से सभी के बीच से अपने वह शिकार को लेकर के वहाँ से चली जाती है। पत्ते की तरह वह व्यक्ति उस परिवार से बिछड़ जाता है और फिर दोबारा आकर नहीं मिलता। किसी दिन देख लेना, तुम्हें ऐसी नींद आएगी, तुम जग न पाओगे, तुम्हें ये दुनिया जगाएगी। तुम्हें ये दुनिया आवाज़ देगी, अरे जागो, उठो, बोलो, लेकिन तुम बोल भी नहीं पाओगे। ये झूठा बंधन परिवार का, संसार आपको ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देगा, पुकारेगा, लेकिन तुम किसी की बात नहीं सुनोगे और चैन की नींद सो जाओगे। कहा है कि हम गुस्ताखी करेंगे, ज़िंदगी में एक बार दोस्त पैदल चलेंगे, हम रहेंगे उनके कंधों पर सवार, कंधों पर लोग लेकर हमको चलेंगे। यह तो नहीं कहा जा सकता कि किसके कंधे पर कौन होगा। क्यों, कभी बूढ़ों के कंधों पर जवान भी होते हैं और कभी जवानों के कंधों पर बूढ़े भी होते हैं। ये नहीं कहा जा सकता। जीवन एक विचित्र है। इस जिंदगी का क्या है, यह विचित्र है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी कभी मौत से भी शिक्षा मिलती है, कभी पीड़ा से भी शिक्षा मिलती है, कभी ठोकर से भी शिक्षा मिलती है। और देखा जाए तो मनुष्य को ठोकर ही जगाती है। उसी से ही अगर कोई संभलने वाला हो तो बहुत बड़ी शिक्षाएं मिलती हैं। जो व्याथाएं प्रेरणा दे उन व्याथाओं को दुल्हारे, जो व्याथाएं प्रेरणा दे उन व्याथाओं को दुल्हारे। कठिनाइयों से जूझ करके तुम इस जीवन को संभाले। पेड़ कट कट करके बढ़ता है, दीपक बुझ बुझ करके जलता है। मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी भी उतारो, मौत भी तो नया एक जीवन देती है। दत्तात्रेय ने यम को प्रणाम करते हुए कहा, यम तुम परिवर्तन हो, यम तुम निरंतर करने वाले हो। अगर दुनिया में लोग आते ही रहेंगे और जाने का यहाँ से नाम नहीं लेंगे तो इस सृष्टि की शोभा बिगड़ जाएगी। और अगर पेड़ पर पुराने ही पत्ते लगे रहेंगे, नए पत्ते नहीं आएंगे,
तो संसार का सौंदर्य बिगड़ जाएगा। भगवान की यही तो व्यवस्था है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, जिनको जितनी अवधि दी गई है उतनी ही निभाकर आने जाने में लगे हुए हैं। पर हे मानव, तू इतना कर्तव्य तो कर कि उस परमात्मा का सुमरण कर, तू उसको मत भूल। हर कठिनाइयों से तुझे वो बाहर निकालेगा और ये कर्म ही आपके साथ जाएगा, बाकी संसार में आपके साथ कुछ भी नहीं जाएगा। वो लिखा है कि सेवक इस संसार में ऐसा करिए काम, तू चला जाएगा लेकिन अमर रहे तेरा नाम। संसार को छोड़ के भी चले जाओगे तो यहाँ पे तुम्हारा नाम रहे, कोई अच्छे कर्म करो और परमात्मा के यहाँ भी आपका वो खाते में जो आपने उसका सुमरण किया वो लिखा जाए। ऐसे कर्म करो, किसी जीव को मत सताओ, गलत मार्ग पर मत चलो, ऐसा कोई खाओ मत कि जिससे आपको कष्ट हो, ऐसा बोलो मत जिससे किसी को कष्ट हो। मेरी तो बस सबसे यही विनती है कि उस परमात्मा का सुमरण करें। संसार में अपना और कोई भी नहीं है। सीताराम।